इब्तिदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जान के अपने दुबई न्यूज़ की तरफ से सब दोस्तों को अस्सलामुअलैकुम। इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, क्योंकि इस चैनल पे डेली बेसिस पे और सबसे पहले यूएई के अंदर आने वाली कोई भी न्यू अपडेट जो वीज़ों के मतलब इमिग्रेशन के मतलब या कोई भी यूएई का न्यू रूल आता है तो सबसे पहले इस चैनल पे वीडियो अपलोड की जाती है। इमारात में जो कंपनियां मुलाजमीन को तनख्वाहें नहीं दे रहीं, इन कंपनियों के साथ क्या होगा? ये काम हरगिज़ मत करें। दुबई पुलिस ने अवाम को खबरदार कर दिया। दुबई एयरपोर्ट्स पर पाकिस्तानी नौजवान 2 किलोग्राम चरस समेत पकड़ा गया। मंशियात कहाँ छुपा लगी थी, जानिए खबरों की तफसील में। शारजा में एक्सपायर ड्राइविंग लाइसेंस वाले ड्राइवर्स के खिलाफ क्रैकडाउन। एक्सपायर मुल्किया वाली गाड़ियों की भी पकड़ धकड़ शुरू। इमारात में सोशल मीडिया पर सादी कारकुन की तौहीन करने वाले को करारा सबक मिल गया। मुत्तहदा अरब इमारात कोरोना के शदीद इन्फेक्शन से 100% तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने वाली वैक्सीन तैयार। इमारात में ग़िज़ाई अशिया के गोदाम में बड़ी चोरी करने वाले 4 अफराद को सज़ा हो गई। इमिरेट एयरलाइन ने रवां साल तमाम परवाज़ें बहाल करने का ऐलान कर दिया। आज यूएई में 3,407 न्यू कोरोना केसेस आए हैं और जो ठीक हुए हैं, रिकवर हुए हैं, उनकी तादाद 3,168 है। इस तरह तो आज यूएई के अंदर एक्टिव कोरोना केसेस हैं, उनकी तादाद टोटल 26,655 हो गई। अब जानिए खबरों की पूरी तफसीर। 2016 के वज़ारती हुक्मनामा नंबर 739 के मुताबिक वो तमाम कंपनियां जो मोर में WPS यानी वेज प्रोटेक्शन सिस्टम के तहत रजिस्टर हैं, इन्हें मुलाजमीन को मुकर्रर तारीख पर अदायगी करना लाजमी होता है। इस सिस्टम के तहत मुलाजमीन की तनख्वाहें बैंक या मालियाती अदारों के अकाउंट में मुंतकिल की जाती हैं। मोर की जानब से ऐसी कई ट्रांजैक्शन या डील को मंजूर नहीं किया जाता जिसमें कंपनियों के मालकान वेज प्रोटेक्शन सिस्टम में रजिस्टर नहीं करवाते। जो मालकान किसी मुलाजम या मुलाजमीन की एक माह तनख्वाह भी वक्त पर अदा नहीं करते, इनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। अगर कोई कंपनी अपने 100 से ज़ायद मुलाजमीन को तनख्वाहें की अदायगी में 10 रोज़ की ताख़ीर करती है तो इन्हें नए मुलाजमीन के लिए वर्क परमिट जारी नहीं किए जाएंगे। ऐसी कंपनी की जानब से मुकर्रर तारीख गुजरने के बाद 1 माह तक भी अगर मुलाजमीन को तनख्वाह अदा नहीं की जाती तो इसके खिलाफ अदालती कार्रवाई होगी और जुर्मानों और सज़ाओं से भी गुजरना होगा। इस कंपनी के मालिक की दीगर कंपनियों के खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा। मालिक या मालकान कोई भी नई कंपनी रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सकेंगे, जबकि एम्प्लॉई बैंक गारंटी भी दिवालिया करार दे दी जाएगी। तनख्वाहें अदा न करने वाली कंपनी को डाउन ग्रेड की तीसरे दर्जे में मुंतकिल कर दिया जाएगा, जबकि इस कंपनी के मुलाजमीन को दीगर कंपनियों में मुलाजमत करने की इजाज़त दे दी जाएगी। अगर कोई 100 से ज़ायद मुलाजमीन वाली कंपनी मुलाजमीन की तनख्वाह में 60 दिन की ताख़ीर करती है तो इस कंपनी पर इस मुलाजमत के हिसाब से फ़ी का 5,000 दरम का जुर्माना होगा। ताहम ज़्यादा से ज़्यादा जुर्माना 50,000 दरम तक हो सकता है। अगर किसी कंपनी की जानब से 1 साल के दौरान तनख्वाहों की अदायगी में 1 से ज़ायद बार तख़ीर की जाती है तो फिर वज़ारत इंसानी वसाइल की जानब से इस कंपनी पर मुतल्लिका सज़ाओं का इतराक होगा। जिन मुलाजमीन को तनख्वाहें की अदायगी नहीं हो रही वो मोर के तवासुल सेंटर के एड्रेस more.gov.ae पर लॉगिन करके शिकायत दर्ज करवा सकते हैं या फिर हॉटलाइन 80060 पर भी शिकायत दर्ज हो सकती है। तफसीलात के मुताबिक दुबई पुलिस ने अवाम को खबरदार किया वो किसी भी शख्स के साथ फ़ोन पर बात करते हुए अपने बैंक या कार्ड की तफसीलात शेयर मत करें। गल्फ न्यूज़ के मुताबिक दुबई पुलिस ने अवाम को आगाह किया है जालसाजों का एक गिरोह सरगर्म है जो लोगों को काज करके ये दावा कर रहा है कि वो सरकारी या बैंक के नुमाइंदे हैं। इस अमल से वो सादा लोग अवाम से इनकी ज़ाती मालूमात और एहसास डेटा शेयर करने का कह रहा है।
पुलिस की जानब से बताया गया ये एक आलिया स्कैम में यूए की सेंट्रल बैंक के नाम से एक लीगल ड्रैगर कुछ शैलियों के घर भेजे गए, जिन पर दर्जादार था कि सिक्योरिटी खतरात के पेश नज़र सार्फिन के एटीएम या क्रेडिट कार्ड ब्लॉक किए जा रहे हैं। वही एयरपोर्ट पर मंशियात स्मगलिंग की रोकथाम के लिए गुज़श्ता 2 बरसों के दौरान नया मेकनिज़म इख्तियार किया गया है, जिसके बाद बैरून मुल्क से आने वाले स्मगलरों की बड़ी तादाद काबू में आ चुकी है। इस मामले में जदीद तरीन टेक्नोलॉजी ने मंशियात स्मगलर दरकर्मियों को खासी हद तक नाकाम बना दिया है। दुबई एयरपोर्ट पर एक ताज़ा तरीन कार्रवाई के नतीजे में पाकिस्तानी स्मगलर काबू आ गया। 2 मंशियात स्मगल कर रहा था। दुबई कस्टमर के मुताबिक 26 साला नौजवान दुबई एयरपोर्ट पर उतरा, जिसके पास मौजूदा लकड़ी के बॉक्स में फर भरे हुए थे, मगर हकीकत फलों के इस बॉक्स में मंशियात की भी बड़ी मकदार मौजूद थी। कस्टम हकाम को इस बॉक्स की स्कैनिंग के दौरान शक हुआ। इन्हें खोलकर तलाशी ली गई तो इसका शख्स ठीक ज़ाहिर हुआ। फलों के अंदर बड़ी हालत से 2 किलो चर्च छुपाई गई थी। पाकिस्तान नौजवान को फौरी तौर पर गिरफ्तार कर लिया गया। एक कस्टम एहलकार ने अदालत को बताया, हमें लकड़ी के बक्स के साइड से फुला होने का इंकशाफ हुआ, तब हमने तलाशी ली तो हमें इसके अंदर से मंशियात बरामद हुई। लेबॉर्ट्री की जानब से रिपोर्ट में बताया गया ये वाकई चर्च थी, जिसकी मकदार 2 किलोग्राम से ज़्यादा थी। नौजवान को फौरी तौर पर गिरफ्तार कर लिया गया। अदालत में इंतज़ारिया की जानब से मुलज़म पर मंशियात रखने और इसकी स्मगलिंग करने के इल्ज़ाम ऐद किए गए। इस मामले की अगली समाअत 11 फरवरी 2021 को होगी। इंतज़ारिया के मुताबिक मुलज़म के खिलाफ मौजूदा सवाल इसकी कई साल की सजा दिलवाने के लिए काफ़ी हैं। अलजा पुलिस इन ड्राइवर के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया जो ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर होने के बावजूद गाड़ियाँ चला रहे हैं और इन्होंने अपने लाइसेंस की तजदीद नहीं करवाई। इसके अलावा इन ट्रकों और गाड़ियों को भी पकड़ धक्कर की जा रही है जिनकी रजिस्ट्रेशन एक्सपायर हो चुकी है। ये क्रैकडाउन ऐसी गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन की तजदीद करवाने के तहत किया जा रहा है। इससे पहले पुलिस की जानब से लोगों को रजिस्ट्रेशन की तजदीद करवाने के लिए आगाही मुहिम चलाई गई थी, जिसके इख्तियाम पर अब क्रैकडाउन शुरू हो गया है। ट्रैफिक पेट्रोलियम के कैम मकाम डायरेक्टर लेफ्टिनेंट कर्नल उमर बिन गनी ने खबरदार किया, जिन अफराद के अपनी गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन की मुद्दत ख़त्म होने के बाद तजदीद नहीं करवाई और सड़कों पर गाड़ियां ला रहे हैं, इनके खिलाफ 400 दरम का जुर्माना ऐद किया जाएगा। जबकि जिनकी गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन ख़त्म हो चुकी है, 3 माह से ज़्यादा अरसा हो चुके, इन्हें पुलिस की जानब से ज़बर किया जा रहा है। इस इक़दाम का मतलब रोड सेफ्टी को मुमकिन बनाना, क्योंकि एक्सपायर रजिस्ट्रेशन वाली गाड़ियों की ताज़ा तरीन चेकिंग नहीं हुई होती। इनमें ऐसी खराबियाँ हो सकती हैं तो सड़क पर किसी खौफनाक हादसे का सबब बन सकती हैं। मुत्तहदा अरब अमीरात में एक गैर मुल्की ने अपने साथी कारकुन को सोशल मीडिया पर तौहीन करने की करारी सजा मिल गई। अदालत ने मुलज़म को अपने साथी कारकुन को 20,000 दरम बरजोल हर्जाना अदा करने का हुक्म दिया। तफसीलात के मुताबिक मुतासला शख्स ने अपने साथी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया था, जिस पर अबूधाबी अदालत ने फैसला सुनाते हुए मुलज़म को भारी जुर्माना ऐद किया। अदालत में इंतज़ारिया की जानब से बताया कि मुतासरा शख्स ने शिकायत दर्ज कराई थी कि इसके एक शख्स कारकुन ने सोशल मीडिया पर इसके बारे में शर्मनाक ज़बान इस्तेमाल की है, इससे बदतमीज़ी पेश की आया है और जिसकी वजह से इसके साथ मुतासर हुआ है और ज़हनी अजियत का शिकार हो गया है। साथी के इस शर्मनाक रवैये पर वो उसे सजा दिलाना चाहता है। काम की जानब से तस्वीर की गई तो मुद्दई को इल्ज़ामात दुरुस्त साबित हुए। इलाज के मुताबिक मुत्तहदा अरब अमीरात में कोरोना के शदीद इन्फेक्शन से 100% तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने वाली वैक्सीन मुतारफ़ करवा दी गई। माहिरीन के मुताबिक वैक्सीन लेने के बाद अगर किसी शख्स को दोबारा इन्फेक्शन हो भी जाता है तो उसका असर इतना मामूली होगा जिसका एहसास तक ना होगा। अबूधाबी में गुफ्तगू के दौरान माहिरीन का कहना था कि चीन की सिनोफार्म वैक्सीन को कोरोना वायरस की शदीद इसकार के खिलाफ 100% तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है। इमराती रियासत अजमान की अदालत ने 4 गैर मुल्कियों को एक ग़ज़ाई अशिया से भरे गोदाम में घुसकर सिरकर पैक्ट और अंजरी ट्रैक चुराने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया गया। मुलज़मान ने हज़ारों दरम के इस सामान के अलावा 65,000 दरम की नकद रकम भी चुलाई थी। अदालत ने अपने फैसले में मुलज़मान को सजा की मुद्दत पूरी होने के बाद डिपोर्ट किए जाने का भी हुक्म दिया। अदालत में मुकदमे की समाअत के दौरान इंतज़ारिया ने बताया कि एक फूड स्टफ ट्रेडिंग कंपनी के मालिक ने पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी कि इसके गोदाम में चोरी की वारदात हुई। इसने गोदाम के बाहर लगे कैमरे की रिकॉर्डिंग चेक की तो इसमें 3 अफराद गोदाम का दरवाज़ा तोड़ते दिखाई दिए। इस दौरान इन्होंने सर्वेयर कैमरे में भी तोड़ डाला। मुलज़मान ने गोदाम में अंदर दाखिल होकर वहाँ से सिरकट के दर्जनों पैक और एनर्जी ड्रिंक उठाए और फिर एक टेबल के दराज में लगे 65,000 दरम के नोट भी चुरा लिए। एयरलाइन का शुमार दुनिया की बेहतरीन एयरलाइन में होता है, तमाम कोरोना वबा ने इस एयरलाइन को भी दीगर फ़ज़ाई कंपनियों की तरह बुरी तरह मुतासर किया है। फ्लाइट ऑपरेशन महदूद होने से खासा नुकसान भी उठाना पड़ा। इमरत की जानब से ऐलान किया गया कि वो रवां साल के दौरान तमाम परवाज़ें बहाल करने का इरादा रखती है। इस सिलसिले में कोरोना की सूरत हाल को भी मद्देनज़र लगा जाएगा
वफात से पहले इमरत फ्लैट दुनिया के 157 शहरों में पहुंच रही थी, जिन्हें बाद में महदूद कर दिया गया। पिछले हफ्ते तक 120 शहरों के लिए फ्लैट्स का सिलसिला जारी है। मज़ीद 37 मकामात के लिए परवाज़ें फ़िलहाल मुअत्तल हैं।